शेर मोहम्मद के साथ मेरा राब्ता हुआ, उन पर दबाव है। मैं आपके साथ इसकी तफसील शेयर करूंगा कि केस को क्या रंग देने की प्लानिंग की जा रही है। तुमने मेरे पेरेंट्स की बात माननी है, वो कुछ भी कहेंगे तुमने उसको फॉलो करना है। मेरी बेटी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें बहरीन जाने दिया जाए। शादी करते हैं बेटी की, उस वक्त उसको बोलते हैं कि अब वापस तुम्हारी लाश ही आएगी, तुम्हारा जनाजा ही वापस आएगा, अब तुम्हारा घर वही है। खुदा के लिए इस माइंडसेट को चेंज करें। वायलेंस बर्दाश्त करते करते उसका एंड देखें और वो है मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में मैंने आपको अपडेट करना है साजिदा तस्नीम के हवाले से। ऑस्ट्रेलियन नेशनल पाकिस्तानी खातून जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था, उस हवाले से आज दो डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस केस को लेकर क्या सिचुएशन है और ऑस्ट्रेलिया में जहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस मामले को किस तरह से डील कर रहे हैं, और ये भी बताऊंगा कि इस वक्त केस का लीगल स्टेटस क्या है। दूसरा आपके साथ मैं शेयर करूंगा साजिदा तस्नीम के वालिद शेर मोहम्मद के साथ मेरा राब्ता हुआ, क्या बातचीत हुई मेरी उनके साथ, क्या कहते हैं वो, उन पर किसका प्रेशर है, क्यों वो अंडर प्रेशर है। आपके साथ तमाम तफसील शेयर करूंगा और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाऊंगा। इस मामले को लेकर जो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है वो काफ़ी एहतजाज कर रही है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो उस मामले पर काफ़ी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो साजिदा के करीबी दोस्त थे, जो रिश्तेदार हैं, जो उनको जानते भी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ के अंदर हैं, जिनका उनके साथ रिलेशन था, जो उनके करीबी थे, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम शेर मोहम्मद यानी कि साजिदा के वालिद उनके साथ ताज़ियत करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। गम और गुस्से की हालत में हैं वो तमाम लोग, और इस गम और गुस्से की हालत में उनका कहना है कि शेर मोहम्मद यानी कि साजिदा के वालिद इस वक्त जिहाद कर रहे हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। और वो तमाम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम साजिदा के लिए जस्टिस चाहते हैं, वी वांट जस्टिस फॉर साजिदा। मैं आपको लीगल स्टेटस के हवाले से पहले बता दूं, इस वक्त लीगल स्टेटस दोस्तों ये है कि साजिदा के जो ससुर हैं जिनका नाम था मुख्तार, जो मरकज़ी मुलज़िम हैं, वो अरेस्टेड हैं, वो रिमांड पर हैं। लेकिन जो साजिदा के वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि इस केस के अंदर और भी काफ़ी मुलज़िम नामज़द हैं जिन्होंने मिली भगत के साथ ये कत्ल किया। इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी, उन्होंने भी इस केस का नोटिस लिया और उनका कहना है कि इस केस के हवाले से तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो मंज़र आम पर लेकर आए जाएँ और फ़ौरी इंसाफ दिया जाए साजिदा के वालिद को। शेर मोहम्मद ये कहते हैं कि उन पर दबाव है, बाकी लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, केस को नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके साथ इसकी तफसील शेयर करूंगा कि केस को क्या रंग देने की प्लानिंग की जा रही है, और साजिदा के वालिद से जो मैंने बातचीत की वो क्या कहते हैं आपके साथ पहले मैं वो शेयर करता हूँ। और कुछ और भी बहुत अहम हक़ाइक़ हैं वो भी आपके साथ मैं इस वीडियो के एंड पर शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो शेर मोहम्मद यानी कि साजिदा तस्नीम के वालिद कहते हैं कि उन पर शदीद दबाव है, वो अंडर प्रेशर हैं, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है आप सब लोगों से, और वो इस रिक्वेस्ट में ये कह रहे हैं कि आप सब लोग उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, उनकी बेटी की मग़फ़िरत की दुआ करें। वो ये कहते हैं कि साजिदा किस मुश्किल फेज़ से गुजर रही थी ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन उसने कभी हमारे साथ कोई बात शेयर नहीं की। जब भी बात शेयर की थोड़ा बहुत जिक्र किया, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि मामला इतना संगीन, अगर पता होता कि मामला इतना क्रिटिकल हो चुका है तो हम उसको फौरी तौर पर जाते और लेकर वापस आ जाते। लेकिन उसने हमारे साथ हमेशा थोड़ा बहुत जिक्र किया। वो शायद डरती थी या अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहती थी। वो समझती थी कि अगर ये घर टूट गए तो बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने हमारे साथ कभी भी इस बारे में कोई जिक्र ना किया। साजिदा की मौत हो गई, उसको मार दिया गया, लेकिन उसका जो हस्बैंड है जिसका मैंने आपको बताया था अयूब अहमद, उसके साथ साजिदा के वालिद का शेर मोहम्मद का कोई भी राब्ता नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मेरे साथ उनकी साजिदा की मौत के बाद से लेकर अब तक उस शख्स ने कोई राब्ता नहीं किया। लेकिन हमने भी ये सोच लिया कि अभी केस ये अंडर ट्रायल है, जैसे इसका कोई फ़ैसला होगा उसके बाद हम तमाम तर मामलात को देखेंगे। साजिदा का अहमद अयूब के साथ अक्सर इस बात पर ज़िक्र होता था, तज़किरा होता था इस मामले पर, लेकिन तू तकरार भी होती थी। लेकिन जो उसके हस्बैंड हैं वो सिर्फ़ एक बात करते थे कि तुमने मेरे पेरेंट्स की बात
माननी है। वो कुछ भी कहेंगे तुमने उसको फॉलो करना है। और एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूँ इस हवाले से, एक जो बहुत अहम नुक्ता उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, वो ये कहते हैं मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे साजिदा के दोस्त हैं, उसके क्लास फेलोज़ हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि किस तरह से वो मेरा साथ दे रहे हैं इस मुश्किल घड़ी के अंदर, लेकिन मैंने किसी को भी कोई अपील नहीं की कि मेरे लिए फ़ंड इकट्ठा किया जाए। तो अगर कोई मेरे नाम पर फ़ंड मांग रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है तो हमें इसकी हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस सारे करने से, ऐसा करने से हमारी बेटी वापस नहीं आ सकती। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उनसे जब सवाल किया कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, बच्चे उनके बहुत छोटे हैं तो क्या करेंगे वो, क्योंकि उनकी जो एक औलाद है उसकी उम्र 11 साल है, एक की 7 साल है, एक की 3 साल है। उनके फ्यूचर का जब मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम कि उनका फ्यूचर क्या होगा बच्चों का। और वो इतने परेशान थे कि वो ये जिक्र कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला ऐसा किसी की बेटी के साथ भी ना करे, बहुत तकलीफ दे बात है। वो कहते हैं कि शादी के बाद अपने बच्चों के साथ राब्ता बहाल रखें, उनसे उनके मसले मसाइल पूछें, और बच्चों को भी वो कह रहे थे कि बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ शेयरिंग्स करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं उनको, ताकि ठीक वक्त के ऊपर ठीक फ़ैसला कर लिया जाए। अब एक अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी, इसका मैंने आपसे जिक्र किया कि केस को एक नया रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो बच्चों का मज़हब बदलना चाहती थी, बच्चों का मज़हब चेंज करना चाहती थी। इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये मन घड़त इल्ज़ाम है। और इसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको ये लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फहाशी है या बच्चों का मज़हब तब्दील हो सकता है या इस हवाले से हमें कोई ख़तरा है, तो मेरी बेटी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें बहरीन जाने दिया जाए, जहाँ पर मेरे मियाँ हैं। वहाँ पर तो कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन उसको जाने नहीं दिया गया। उसके साथ क्या सलूक किया गया वो अब तमाम दुनिया देख रही है। साजिदा तस्नीम का केस हम सब के लिए एक मिसाल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस पर बिल्कुल खामोश रहते हैं, उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। बल्कि हम में से बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में अब भी मौजूद हैं जो शादी करते हैं बेटी की, उस वक्त उसको बोलते हैं कि अब वापस तुम्हारी लाश ही आएगी, तुम्हारा जनाजा ही वापस आएगा, अब तुम्हारा घर वही है। खुदा के लिए इस माइंडसेट को चेंज करें, अपने बच्चों के साथ शेयरिंग करें, उनके मसले मसाइल उनसे पूछें, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करें। अगर आपको मसला है आप उसको बताएं, अगर उसको मसला है वो आपके साथ भी शेयर करे, उस मसले का हल ढूंढा जाए, दोनों जानिब से इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, ना कि ये फ़ैसला कर लिया जाए कि वापस लाश ही आती है। और वाकई में फिर ऐसा ही होता है, वापस लाश ही आती है। आपके पास खुदा न खास्ता अगर मसला सॉल्व ना हो तो आपके पास तलाक का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास खुला का ऑप्शन मौजूद है। ये तब किया जाता है ये अफसोसनाक अमल जब मामला आगे ना चल रहा हो। लेकिन ये किस तरह का इंसाफ है कि आप वायलेंस बर्दाश्त करते करते उसका एंड देखें और वो है मौत। आपके पास जब एक लीगल ऑप्शन है आप उसको यूटिलाइज़ करें, ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। अपने बच्चों के साथ शेयरिंग करें, तो खुदा के लिए पहले तो उस माइंडसेट को चेंज करें कि वापस तुम्हारा जनाजा ही आएगा। अफसोस के साथ हम में से बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो इसका शिकार होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कानून भी मौजूद है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती। बाहर के ममालिक में भी ऐसे वाक़यात होते हैं अगर आपने सुना हो, लेकिन वहाँ पर कानून बहुत मजबूत है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अपने कानून पर अमल दरामद कराते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। हमें हमारा कानून प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अगर हमें उसका राइट इस्तेमाल पता हो, अपने हक़ के लिए खड़ा होना सीखें। जुल्म के आगे अगर आप झुकते रहेंगे, जुल्म आप पर बढ़ता रहेगा। और मैं उन लोगों से भी मुखातिब होना चाहता हूँ जो जुल्म के ख़िलाफ़ इस वक्त दुआ ज़हरा की आवाज़ बन रहे हैं या शेर मोहम्मद साहब की आवाज़ बन रहे हैं, वो नेकी का काम कर रहे हैं और यही हमें सबको करना चाहिए। खैर, कोशिश करूँगा कि साहब मामले के हवाले से जो भी अहम खबरें आ रही हैं वो आपके साथ इस तरह ही शेयर करता रहूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।